सेठ बीमार पड़ा और अच्छे अच्छे हकीम तथा वैद्य उसकी दवा दारू करने लगे, परंतु सेठ को आराम मिलना तो दूर रहा, उसकी बीमारी दिनों दिन बढ़ती गई। जब हकीम और वैद्य दवा दारू करते करते थक गए तो उन्होंने एक दिन सेठ को साफ साफ जवाब दे दिया, बीमार घेर ली है, आप नहीं बचेंगे, दवा दारू करना बेकार है। हकीम और वैद्यों का यह जवाब सुना तो सेठ बहुत घबराया और गिड़गिड़ाकर देवी देवता को पुकारने लगा, हे महाशय, यदि आपको 1000 मोहरे चढ़ाऊंगा तो। सेठ को इस पुकार पर सेठानी बहुत घबराई और बोली, देखिए, आप अच्छे हो जाएं तो देवी देवता को 1000 मोहरे चढ़ाने का ध्यान अवश्य रखिए। सेठ ने बिगड़ कर कहा, बेकार घबराती हो, देवता को मोहर चढ़ाने का ध्यान क्यों रखूंगा, अच्छा हो जाऊं तो 1000 क्या 2000 मोहरे चढ़ा दूंगा। भला प्राणों के सामने मोहर की कीमत ही क्या है, समझी। कुछ दिन बाद सेठ सचमुच बिना दवा दारू के ही ठीक हो गया और चलने फिरने लगा, परंतु उसे मानो देवता के मोहरे चढ़ाने का स्मरण ही न रहा। यह देखकर सेठानी ने उससे कहा, अब चढ़ा दीजिए ना देवता को 1000 मोहरे। सेठ ने उत्तर दिया, ओह, मुझे तो सुध ही नहीं रही थी, तुमने अच्छी याद दिलाई, बस कल ही लो, देवता को आटे की 1000 गोलियां चढ़ा दूंगा। पूरी 1000? सेठानी घबराकर बोली, कहते क्या हो, देवता को आटे की गोलियां, सोने की मोहरे को बदले आटे की गोलियां। सेठ ने हंसकर कहा, जानती समझती तो कुछ नहीं। बेकार को घबराकर बोली, कहते क्या हो, देवता के लिए जैसे सोने की मोहरे को वैसे आटे की गोलियां, वे तो केवल पूजा चाहते हैं और पाते ही खुश हो जाते हैं। सेठानी गिड़गिड़ाकर बोली, ऐसा ना करो, जो कह चुके हो वही करो, घर में भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है, फिर देवता को अप्रसन्न करने की क्या आवश्यकता है। सेठ झुंझलाकर बोला, क्यों बेकार बकबक करती हो, मैंने अच्छे अच्छे लोगों को बुद्धू बनाया है, ये बेकार देवता किस गिनती में है, खुश ना भी हो तो क्या बिगाड़ देंगे। सेठ ने सचमुच दूसरे दिन देवता को आटे की 1000 गोलियां चढ़ा दी। रात को सपने में एक बहुत ने दर्शन दिए और उसने कहा, आज तूने देवता की जो पूजा की है वह उनको प्रसन्न आई है और वे तुझ पर बहुत खुश हैं। बस तू सवेरा होते ही अमुक जंगल में जा, वहाँ धरती खोदने पर मुझसे हजारों क्या लाखों मोहरे मिलेगी। अब सेठ की खुशी का क्या ठिकाना था। वह सवेरा होते ही उस जंगल में जा पहुंचा जहाँ चोरों का राज्य था। चोरों ने उसे देखते ही पकड़ लिया। चोरों के हाथ पकड़ जाने पर वो बहुत रोया, गिड़गिड़ाया और बोला, भाइयों, कृपया करके मुझे छोड़ दो, चाहो तो मुझसे 1000 2000 मोहरों भले ही ले लो,